कि जातीय जनगणना के साथ साथ बेरोजगारी जनगणना भी कराना चाहिए। तो बिहार में इंडस्ट्री बढ़ाइए, रोजगार बढ़ाइए, यही आपसे विनती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जितने वादे किए सब धरे के धरे रहे, केंद्र सरकार जीरो रहा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में इस कड़ाके की ठंड में गरीबों को, ज़रूरतमंदों को कंबल चाहिए। आज जन अधिकार पार्टी की ओर से युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने नालंदा के हिलसा में गरीबों के बीच, असहायों के बीच, जो ज़रूरतमंद हैं उनके बीच कंबल वितरण किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कंबल बांटा है ताकि इस कड़ाके की ठंड में लोगों को काफ़ी सहायता मिले। हालांकि सरकार ने कई जगहों पर अस्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था की है, लेकिन कंबल वितरण अभियान की शुरुआत की है राजू दानवीर ने। इससे पहले जब पप्पू यादव का जन्मदिन था, जाप सुप्रीमो का जन्मदिन था, उस दौरान भी राजू दानवीर ने कंबल बांटे हैं। लेकिन पॉलिटिकल बयानबाजी भी शुरू हो गई है। देखिए, बिहार में जो जातीय आधारित गणना हो रही है, बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करा रही है। 2 चरणों में इस जातीय जनगणना को कराया जाना है और रिपोर्ट जो है वो जून महीने में आएगी। लेकिन राजू दानवीर कह रहे हैं सरकार को ज़रा एक बार बेरोजगारों की भी गिनती होनी चाहिए, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, बेरोजगारों से इस महागठबंधन की सरकार ने नौकरी देने का जो वादा किया था, केंद्र सरकार ने भी खूब वादा किया था। बिहार सरकार तो नियुक्ति पत्र बांट रही है, लेकिन क्या तंज केंद्र सरकार के ऊपर था या इशारों में सरकार को भी नसीहत दी है राजू दानवीर ने? क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। ठिठुरते ठंड को देखकर, कपकपाते हुए जो हवा चल रही है, इसको देखते हुए नालंदा में कंबल वितरण अभियान की हमने शुरुआत की है और हमारे पार्टी के जितने साथी हैं वो घूम घूम कर कंबल बांटेंगे सभी जगह पर, सभी प्रखंडों में, अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर कंबल बांटेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 1931 के बाद अब बिहार में कभी भी केंद्र में किसी भी सरकार ने जाति जनगणना में हाथ डालने का काम नहीं किया, लेकिन केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद भी बिहार सरकार जातीय जनगणना करवा रही है। तो हम बिहार सरकार से कहना चाहेंगे कि जातीय जनगणना के साथ साथ बेरोजगारी जनगणना भी कराना चाहिए। जिस तरह से भारत में और बिहार में बेरोजगारी दर जिस तरह से बढ़ रहा है, से केंद्र में पहले था 6.4 6.4%, अक्टूबर 2022 में रिपोर्ट है 7.8%। बिहार प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है 11.4% है। तो हम सरकार से कहें कि जातीय जनगणना करवा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत, ये आपने ठीक किया, लेकिन साथ में बेरोजगारी जनगणना भी कराएं। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, बिहार में पलायन की स्थिति है, बिहार में रोजगार नाम का रोजगार है ही नहीं। ज़्यादातर लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं, तो जब बाहर जाते हैं तो खर्च भी बाहर ही करेंगे, बिहार में तो कुछ है नहीं। तो बिहार में इंडस्ट्री बढ़ाइए, रोजगार बढ़ाइए, यही आपसे विनती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जितने वादे किए सब धरे के धरे रहे, केंद्र सरकार जीरो रहा। चुनाव आएंगे, चुनाव में वादे करेंगे और फिर गद्दी आते ही भूल जाएंगे। तो हमारी बिहार सरकार से ये विनती है। तो जन अधिकार पार्टी की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम का कई जो हिस्सा है हमने आपको पहले भी दिखाया है। कई हिस्सों में तमाम जितने जाप के नेता है वो कंबल बांट रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से भी असहायों को मदद की जा रही है। सरकार मदद करे या पॉलिटिकल पार्टी मदद करे, गरीब की मदद तो होनी ही चाहिए। और इस कड़ाके की ठंड में जब अपने घर में होते हैं, सोचिए ऐसे कई हज़ार लोग हैं जो सड़कों पर सोने को बेबस हैं। उन सभी के बीच कंबल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ज़रूरी है। सरकार भी अच्छी खासी पहल कर रही है, सरकार भी कंबल बंटवा रही है, लेकिन आम लोगों को भी आगे आना होगा समाज सेवा के लिए। बहरहाल राजू दानवीर ने जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ कहा है। बेरोजगारी जनगणना भी होनी चाहिए, कितने बेरोजगार हैं ये भी तो पता चले। बहरहाल बढ़ती हुई बेरोजगारी पर एक तरह से जो प्रतिक्रिया निकल के आई है, देखना ये है। युवाओं को उम्मीद तो बहुत है, नौकरियां कितनी मिलती हैं ये देखना होगा, और उतनी नौकरियों से भी क्या गुजारा हो जाएगा, और जो बचे हुए लोग हैं उनका क्या होगा, फिर भी सवाल खड़े होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।